हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस हनी गार्लिक चिकन बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है ये और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो जब कभी मन करता है चिकन का कुछ अमेजिंग सा जल्दी बनने वाला स्टार्टर बनाने का, एपेटाइजर बनाने का, तो ये रेसिपी परफेक्ट हो जाती है उस टाइम के लिए। शेयर करूँगी ये डिलिशियस रेसिपी आज आपके साथ। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपने लाइक, और साथ साथ अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन थाइज लिए हैं, 500 ग्राम्स इन टोटल है ये, जिसको मैं पतली पतली इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे चिकन ब्रेस्ट के साथ भी बना सकते हैं। चिकन थाइज थोड़े टेंडर, थोड़े ज़्यादा जूसी रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन थाइज का इस्तेमाल करा है। और स्ट्रिप्स में कट करके पकाने से थोड़ा प्रोसेस जो कुकिंग की है वो फास्ट हो जाती है, स्ट्रिप्स बहुत जल्दी पक जाती हैं और एकदम अंदर तक कुक हो पाता है चिकन, तो ड्राइनेस नहीं रहती है, उसमें जूसी रहती हैं। तो बस ये चिकन स्ट्रिप्स हमने काट कर तैयार कर लिए हैं चिकन थाइज में से। और अब हमने इसको सेपरेट बाउल में एक शिफ्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले डाल रहे हैं हम नमक, उसके बाद 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच डाल रही है इसमें गार्लिक पाउडर, और 2 टेबलस्पून इसमें जा रहा है कॉर्नफ्लावर। साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून ये डार्क सोया सॉस, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कॉर्नफ्लावर की एक पतली सी कोटिंग आ जाए, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करें तो ये चिकन स्ट्रिप्स जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें और डलेगा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्प बनाने के लिए इसको। तो इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून थोड़ा और कॉर्नफ्लावर। इन टोटल 3.5 to 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर आपको डालना है इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करें और उसके बाद बस ये बिल्कुल रेडी है। 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे साइड पर, और उसके बाद इसको करेंगे हम फ्राई। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है इसको डीप फ्राई करने के लिए। अच्छा तेज़ तेल को गरम कर लें और उसके बाद बैचेस में इसको फ्राई करेंगे, एक साथ सारे नहीं डालेंगे हम स्ट्रिप्स को, जिससे कि टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप ना हो ऑयल का। थोड़ा थोड़ा करके इवनली स्पेस ताकि मिल पाए, अच्छे से फ्राई हो पाए, हमारी स्ट्रिप्स अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहे। इसलिए इसको 2 या 3 बैचेस में आप डिवाइड करके फ्राई कर लें इस तरीके से, जब तक कि अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिप्स को बहुत पतला पतला काटा है। तो बस इस तरीके से ये पहला बैच मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है, और इसको निकाल लेंगे हम एक पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर। और ये दूसरा बैच भी इस तरीके से फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। तो ये जो स्ट्रिप्स अभी आपने फ्राई करी ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा स्नैक है, एज इट इज़ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कोट करेंगे हनी गार्लिक सॉस में। तो ये हमने एक बार फ्राई कर तैयार कर लिए चिकन स्ट्रिप्स। अब हमने तेल को अच्छा तेज़ गर्म कर लेना है सेकेंड टाइम इसको फ्राई करने के लिए, जो बना देता है इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी। आप चाहे तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा क्रिस्प हमारा चिकन हो जाता है एक्स्ट्रा क्रिस्पी, वो बहुत ही अच्छा लगता है इस सॉस में। तो इसलिए हम इसको करेंगे सेकेंड टाइम फ्राई। एकदम तेज़ तेल को गरम करें और उसमें इसको फ्राई करें सिर्फ 2 से 3 मिनट, बस उससे ज़्यादा आपको इसको फ्राई नहीं करना है। बस 2 मिनट के करीब आप इसको तेज़ आंच पे उलट पलट करके फ्राई करें और उसके बाद चिकन को निकाल लें। तो ये हमारे चिकन बिल्कुल पककर तैयार है, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं ये। और इसको अब हम थिक सी सॉस में कोट करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिलिशियस बनेगा ये। तो है ना ये एकदम क्रिस्प। चलिए बनाते हैं अब इसकी सॉस, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें 2 टेबलस्पून के करीब पीनट्स को मैं रोस्ट कर रही हूँ। पीनट से एक एक्स्ट्रा क्रंच आ जाता है इस रेसिपी में, जो बहुत ही अच्छा है। आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत ही अमेजिंग सा एडिशन है ये, जो इसको बना देता है डिश को और भी टेस्टी। अब उस सेम तेल में 3 से 4 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई एकदम, उसको करेंगे स्टर फ्राई। साथ में एक सॉस प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, और ये 2 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें हनी यानी कि शहद, और आधा चम्मच के करीब इसमें डालें आप विनेगर। बस इन तीनों चीज़ों को कर लेना है आपको कंबाइन, और इसको डाल देना है आपको गार्लिक को हल्का सा भूनने के बाद डायरेक्टली।
अब आती हैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ कि आपको सॉस देख के ऐसा लगेगा कि काफ़ी पतली है, लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनी जब हीट में होता है तो थोड़ा पतला रहता है। जैसे ही आप इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, तो ये अपने आप थोड़ा स्टिकी, थोड़ा जमने लगता है और एक अच्छी थिक सॉस बन के कोट कर लेगा चिकन को। दूसरी चीज़, हनी डालने के बाद आपको इसको हाई हीट पे नहीं पकाना है और ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है। सिर्फ आधा 1 मिनट 2 मिनट तक इसको पकाना है आपको, बिल्कुल धीमी आंच करके, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है। शहद डालने के बाद तेज़ आंच पे इसको ज़्यादा देर ना पकाएं। हनी डालने के बाद सॉस जब ऐसी हो जाए तो आप इसमें चिकन के पीसेस डाल दें, पीनट्स डाल दें। भले ही आपको सॉस जो है पतली नज़र आए, तब भी आप इसको डालें और कोट करें। कॉर्नफ्लावर कुछ भी चीज़ इसमें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है सॉस को थिक करने के लिए, क्योंकि जब आप इसको गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ी देर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये सॉस अपने आप ही स्टिकी होने लग गई है और चिकन पे कोट होने लग गई है। तो इसको देखिए, थोड़ी देर मैंने पकाया और ये सॉस एकदम अच्छे से थिक कोटिंग बना ली है। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। देखिए, सर्व करने के टाइम तक सॉस बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छी सी एक ग्लेज आ जाती है, एक चमक आ जाती है, हनी की जो स्टिकीनेस है वो आ जाती है इस चिकन पे, जो इसको बना देता है डिलीशियस। और एक नेक्स्ट लेवल पर ये डिश चली जाती है हनी की स्वीटनेस और थोड़ा सा स्पाइस कंटेंट जो इसमें है उसकी वजह से। सिंपल हनी और गार्लिक का फ्लेवर है इस चिकन में, जैसा कि इसके नाम में ही है, हनी गार्लिक चिकन। थोड़ा सा सेसमे यानी कि तिल से ऊपर गार्निश करा है मैंने, और बस रेडी है ये डिलिशियस क्रंची पीनट्स के साथ एंजॉय करने के लिए। ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग स्टार्टर और एपेटाइज़र है ये, बहुत ही सिंपल तो है ही इसको बनाना। बनाइए इसको, खाइए और शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।